मेरे दोस्त, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बता रखा है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो किस रीजन से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। इसके अलावे कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट को किस तरीके से अनफ्रीज करवा सकते हैं, अनब्लॉक करवा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने पूरे विस्तार से एक ही वीडियो में जानकारी दे रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि काफी सारे यूजर्स को मैंने देखा है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कॉमन सा सवाल बार बार पूछ रहे थे कि भाई मान लो अगर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, किसी भी रीजन से हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, तो अगर हम अपने बैंक अकाउंट को एज इट इज छोड़ दे, यानी कि अनफ्रीज नहीं करवाए, अनब्लॉक नहीं करवाए, जिस तरीके से फ्रीज हो रखा है उसी तरीके से छोड़ दे, तो क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हमारे घर पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आ सकती है? क्या मेरे को जेल हो सकता है, या कोई और प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ सकती है? मतलब बहुत तरह के सवाल काफी सारे यूजर्स के मन में चल रहे हैं। तो भाई आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों किया जाता है, किस रीजन से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है, और कौन कौन सी डिपार्टमेंट के लोग आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर देते हैं। तो देखिए, आपका जो अकाउंट है चाहे किसी भी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो या फिर सरकारी बैंक में, इस तरह की समस्या आपको जरूर से जरूर कभी ना कभी फेस करनी पड़ सकती है। ओके, होता क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर किसी भी तरीके से फ्रॉड का पैसा आ जाता है, अब आप कहोगे मैंने तो फ्रॉड किया नहीं, मैंने तो स्कैम किया नहीं, तो भाई आपने नहीं किया, मैं मानता हूं 90% लोग फ्रॉड नहीं करते हैं, स्कैम नहीं करते हैं, लेकिन किस तरीके से शक के दायरे में आ जाते हैं और क्यों उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए हो, ठीक है, या फिर किसी ने आपके बैंक अकाउंट में 10, 50, 100, 2000, 5000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, और जिस पर्सन ने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं पैसे, उस पर्सन ने कहीं से स्कैम कर रखा है, फ्रॉड कर रखा है, या फिर हो सकता है उस पर्सन ने भी नहीं किया होगा, लेकिन किसी और पर्सन ने किया होगा, किसी और स्कैमर्स ने फ्रॉड किया होगा और उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, और अब क्या किया उन्होंने, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसका चेंज समझिए किस तरीके से ये काम करती है। जैसे मान लीजिए मेरे आसपास कोई पर्सन और बैठा हुआ है, ठीक है, उस पर्सन के अकाउंट में किसी फ्रॉडस्टर ने या जो फ्रॉड किया है उस पर्सन ने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, जबकि उस पार्टिकुलर पर्सन ने फ्रॉड नहीं किया, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, किसी फ्रॉड का पैसा है, ये तो उनको मालूम नहीं है, तो उन्होंने पैसे रिसीव कर लिए। अब उस पर्सन ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और मेरे को भी नहीं पता है कि ये पैसा कहां से आया है, क्योंकि उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। अब मैं क्या करूंगा कि आपके भी बैंक अकाउंट में वही पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, तो घूम फिर करके वो फ्रॉड का जो पैसा है पहले इनके अकाउंट में गया, फिर मेरे अकाउंट में आया, मैंने फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पैसा तो फ्रॉड का ही है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि ये पैसा फ्रॉड का है। बट पुलिस विभाग अगर जांच करती है और उनको ये पता लगता है कि पैसा किस किस अकाउंट में गया है, तो जिस जिस अकाउंट में पैसा जाता है उनके अकाउंट को फ्रीज कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गई। मतलब 7th लेयर तक जो है पुलिस विभाग आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। ओके, इस बात को आप समझिएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट यही रहेगा कि आपका जो बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, होम ब्रांच, वही आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है किसी भी रीजन से। हो सकता है आपने बहुत दिनों से कोई लेन देन नहीं किया होगा, ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा, या फिर आपने बहुत सालों से केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है, जिस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी आपके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये होता है कि सेबी की ओर से भी आपके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा आरबीआई की ओर से भी आपके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर कोर्ट वगैरह जो हाई कोर्ट होते हैं उनके थ्रू भी आपके अकाउंट को ब्लॉक या फ्रीज कर दिया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है इंडिया में जिसके थ्रू आपके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक ही कर सकती है या सिर्फ आरबीआई ही कर सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कोई भी डिपार्टमेंट के लोग आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, दो तरह के आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। एक तो होता है क्रेडिट फ्रीज, एक होता है डेबिट फ्रीज।
या फिर एक ऐसा होता है कि पूरी तरह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अब ये क्रेडिट डेबिट फ्रीज क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्रेडिट फ्रीज अगर आपके अकाउंट में हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट में कहीं से भी पैसा ले नहीं सकते, ठीक है। और अगर डेबिट फ्रीज हो जाता है तो आप अपने बैंक अकाउंट से एक भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, ठीक है। और अगर पूरी तरह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही पैसा निकाल पाएंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए काफी सारे यूजर्स का ये कहना था कि अगर हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है और हम एज इट इज उसको छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम भी आएगी। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो ये समझना आपको बेहद जरूरी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको किसने फ्रीज किया है, ये समझना, ये पता करना बेहद जरूरी है। अब अगर आपका प्राइवेट बैंक है तो आप आसानी से कस्टमर केयर वालों को कॉल करके पता कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे कस्टमर केयर वाले आपको बता देंगे कि आपका अकाउंट किस वजह से फ्रीज हुआ है और किसने फ्रीज किया है। तो ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि बैंक अकाउंट जो है बैंक ही, मतलब आपका जो बैंक है होम ब्रांच है वही फ्रीज कर देती है, या फिर कभी कभी साइबर सेल वाले भी आपके अकाउंट को फ्रीज करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका जो अकाउंट है आपका बैंक ही फ्रीज कर देती है केवाईसी की वजह से, या फिर आपने कई सालों से कई महीनों से ट्रांजैक्शन नहीं किया है इस वजह से, तो ये नॉर्मल सी बात है। आप उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में एज इट इज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनफ्रीज नहीं भी करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अनफ्रीज करवाना चाहते हैं तो जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां पर जाइए, आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाइए, पैन कार्ड लेकर के जाइए और एक केवाईसी फॉर्म वहां पर मिलता है, वहां पर फिलअप करके और दोनों डॉक्यूमेंट्स को वहां पर अटैच करके अपना सिग्नेचर करके फोटो अटैच करके सबमिट कर दीजिए बैंक मैनेजर के पास। तो विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोबारा से आप लेन देन कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से पैसा रिसीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। और आप चाहे तो एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, साइबर सेल की ओर से, सेबी की ओर से, आरबीआई की ओर से, ठीक है, सीबीआई की ओर से, किसी भी तरीके से आपके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक किया जाता है तो यहां पर कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, मेन रीजन जिस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। बेवजह ही आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं करती। जब तक आप उनके शक के दायरे में नहीं आ जाते हैं तब तक आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं करती है ये सारी डिपार्टमेंट। देखिए अब आप कमेंट करेंगे कि मैंने स्कैम नहीं किया है, फ्रॉड नहीं किया है, तो मेरे अकाउंट को फ्रीज क्यों कर दिया? ये तो गलत बात है। वाकई में आपका कहना सही है, लेकिन घूम फिर करके अगर किसी न किसी तरीके से आपके अकाउंट में एक भी रुपया फ्रॉड का पैसा आया है, मतलब मैंने ये देखा है कि उनके अकाउंट में 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या फिर 50 लाख रुपया रखा हुआ है और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये कहीं से आ गए और वो फ्रॉड का पैसा है, तो आपके पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। आप अपना भी रुपया अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये भी मैंने नोटिस किया है और शायद आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की समस्या आई थी। तो यहां पर मान लीजिए अगर आपका अकाउंट साइबर सेल वालों ने फ्रीज कर दिया, क्योंकि ज्यादातर केसेस में साइबर सेल वाले ही आपके अकाउंट को फ्रीज करते हैं। कभी कभी रेयर केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से फ्रीज किया जाता है या कोर्ट के द्वारा फ्रीज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में साइबर सेल वाले ही फ्रीज करते हैं, क्योंकि फ्रॉड जो होता है, स्कैम जो होता है, आए दिन इंडिया में होते ही रहता है और किसी न तरीके से, किसी भी तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो अगर शक के दायरे में आ गए तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है अगर फ्रीज हो गया तो हम अनफ्रीज कैसे करवाएं? तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है किस साइबर सेल की ब्रांच ने ब्लॉक किया है या फ्रीज किया है। इसको पता करने के लिए आप सिंपल ब्रांच जाइएगा, अपने होम ब्रांच, और उनसे पूछिएगा कि सर किस रीजन की वजह से हमारे अकाउंट को फ्रीज किया गया और कहां से फ्रीज किया गया। तो वो आपको एक स्लिप देंगे, वहां पर आपको रीजन भी लिखा मिलेगा कि इस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है और इस साइबर सेल ब्रांच ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है। और जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे आपके अकाउंट को, ठीक है ना, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, सब कुछ उस पेपर पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उस पेपर पर आप देख सकते हैं कि कहां से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप बिहार में बैठे हुए हैं, बिहार में आपका अकाउंट है, ठीक है ना, तो किसी अदर स्टेट से आपके बैंक अकाउंट को साइबर सेल वाले फ्रीज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आप समझ लीजिए। तो वहां पर जो आप पेपर लेंगे होम ब्रांच से, तो वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ मिलता है, तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं जिस ऑफिसर ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है। तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस रीजन से आपने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया है, फ्रीज किया है, तो वो रीजन बता देंगे और वो कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ठीक है ना। तो वो आप वहां पर दे दीजिएगा ऑनलाइन वगैरह, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से। तो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं
ठीक है, आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, तो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। क्यों? क्योंकि आपको जिस साइबर सेल ब्रांच ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है ना, वो आपको बोलेंगे कि फोन के माध्यम से बातचीत नहीं होगी, आप साइबर सेल ब्रांच में आकर के विजिट कीजिए, मुझसे मिलिए, बातचीत कीजिए, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको उनके जेब वगैरह गर्म करने पड़ते हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने कुछ मिस्टेक नहीं किया, लेकिन अगर आप शक के दायरे में आ गए तो वहां पर ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। तो जिस ब्रांच ने आपके अकाउंट को ब्लॉक किया है, उस साइबर सेल ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के, अपना लास्ट 6 मंथ का ट्रांजेक्शन डिटेल्स लेकर के। वहां पर आपको बताया जाएगा कि इस स्टेटमेंट में इस डेट को आपका जो ट्रांजेक्शन है हुआ है 5,000 का, 2,000 का, जो कि फ्रॉड का है और ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो उस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा और उतने दिनों का आप ट्रांजेक्शन डिटेल्स स्टेटमेंट लेकर के जाइएगा साइबर सेल ब्रांच में। ठीक है, इसके बाद आप अपना आधार कार्ड ले जाइएगा, पैन कार्ड ले जाइएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाए आप वेरिफिकेशन के लिए वहां पर एविडेंस या फिर जो पेपर वगैरह है वो सब लेकर के वहां पर जाइएगा और उनसे बातचीत कीजिएगा जिन्होंने आपके अकाउंट को ब्लॉक किया है। तो वहां पर जाने के बाद अगर बातचीत हो पाती है, सही तरीके से आप सेटिस्फाइड कर पाते हो अगले ऑफिसर को, तो उस सिचुएशन में आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन तुरंत के तुरंत नहीं होता, उसमें भी अनफ्रीज करवाने में टाइम लगता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप एविडेंस भी दे रहे हो, आप वहां पर प्रूफ भी दे रहे हो कि मैंने ये कोई भी काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया, बेवजह मेरे को फंसाया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाता है, तो उस सिचुएशन में आप किसी न किसी एडवोकेट को संपर्क कर सकते हैं। जो बैंकिंग से रिलेटेड वकील होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको फीस वगैरह लगेंगे, मतलब चार्ज आपको देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 2,000 4,000 का चक्कर लगा हुआ है तो आप ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है तो फिर आप एडवोकेट कर सकते हैं और उनसे संपर्क करके आप सारा मामला यहाँ पर समाप्त करवा सकते हैं। और जब लग जाएगा कि जिन्होंने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है उनको सही में आप सर्टिफाइड कर देते हैं कि मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, मैंने फ्रॉड नहीं किया है, इस तरीके से मेरे अकाउंट में पैसा आया था, मैंने उससे लिया था, इस वजह से मैंने लिया था, इतना अमाउंट का लिया था, मतलब आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में वो जो ऑफिसर होते हैं आपके बैंक को मेल करेंगे कि इस बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दीजिए। तो विद इन 24 आवर्स या फिर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम अगर अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करवाए तो क्या होगा? इस तरह का सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करवाते हैं और अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक के द्वारा फ्रीज किया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर साइबर सेल के थ्रू आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है तो आप उसे एज इट इज मत छोड़े, आप उसको अनफ्रीज करवाए। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दौड़भाग करना पड़ेगा, लेकिन आप कीजिए। क्योंकि हो सकता है, मान लीजिए अभी के डेट में आप एक स्टूडेंट हैं और आपके अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे आ गए, किसी भी तरीके से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, तो आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। लेकिन बाद में मान लीजिए आप चाहते हैं उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन करना, पैसों का लेन देन करना, ठीक है, या फिर आप अर्निंग करने लगे हो उस पैसे में, उस अकाउंट में आप पैसे लेना चाहते हो, तो आप कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे उस पार्टिकुलर बैंक अकाउंट से। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आएगी कि आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी समस्या ये रहेगी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पहले से कुछ अमाउंट पड़े हुए हैं तो उस पैसे को आप निकाल भी नहीं सकते, ठीक है, ना ब्रांच जाकर के निकाल सकते हैं, ना खुद से आप कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी समस्या ये भी आएगी। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि इन फ्यूचर हो सकता है आपके घर पर पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाए, या फिर हो सकता है पुलिस आपको जेल भी ले जा सकती है। मतलब बहुत तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ जाएगी और तब आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। ये गलती आपने नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपसे मिस्टेक हो गई, आपने कहीं से पैसा रिसीव कर लिया है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप कभी भी एज इट इज ब्रांच में बैंक अकाउंट को मत छोड़े, मतलब फ्रीज हो गया तो अनफ्रीज करवा ले, वरना प्रॉब्लम तरह तरह की आपको फेस करनी पड़ सकती है। दोस्त, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करवाएंगे तो आपको किस तरह की समस्या आ सकती है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।